हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हफ्ता और ये महीना एक ही दिन समाप्त हुआ। इस हफ्ते में लहसुन में हमें क्या उठापटक देखने को मिली और इस हफ्ते में लहसुन की क्या स्थिति रही उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस हफ्ते का जो विश्लेषण है, मतलब जो साप्ताहिक विश्लेषण हम करते हैं, उसको करने की एक मतलब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हफ्ता 3 दिन की छुट्टियों के बाद शुरू हुआ। इस हफ्ते की शुरुआत मंगलवार के दिन हुई। 26 जनवरी और 2 दिनों की और अन्य छुट्टियों के साथ ये हफ्ता जैसे ही शुरू हुआ, तो इस हफ्ते में हमें बम्पर आवकें देखने को मिली, स्पेशली करके इंदौर, मतलब जो हमारा एमपी है उसके अंदर। एमपी के अंदर लगभग रोज़ 50,000 प्लस कट्टों की आवकें हमें देखने को मिली। ये बम्पर आवकें लगभग ज़्यादातर ऊँटे लहसुन की रही और थोड़ा बहुत पुराना लहसुन हमें देखने को मिला। एमपी के अंदर भी स्पेशली करके मंदसौर, नीमच, पिपलिया, दलोदा की मंडियां हमें फुल देखने को मिली। सुबह भी और शाम को जो दोपहर बाद मंडियां होती है वो भी हमें खचाखच भरी देखने को मिली। इस हफ्ते में आप समझिए जो इंदौर में आवक 4,000 कट्टा थी, वो आखिरी के दिन आते आते 6,000 कट्टा हो गई। नीमच में 20,000 कट्टे से लेके 18,000 कट्टे तक आखिरी तक हमें देखने को मिला। मंदसौर में भी 25,000 प्लस कट्टों की आवकें लगातार देखने को मिली। बात करें अन्य प्रदेशों की, तो राजस्थान में 1800 कट्टे शुरुआत, जो आखिरी का दिन था यानी शनिवार के दिन 2,000 कट्टे देखने को मिले। छिपा बड़ौद में भी 1,000 कट्टों के आसपास शुरुआत हुई थी, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते वहां पर भी 1800 कट्टों की आवकें हमें देखने को मिली। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 20-22 गाड़ियां हफ्ते की शुरुआत के दिन से जा रही थी, तो आप समझिए आखिरी होते होते वहां पर भी 23 गाड़ियों की एक अराइवल देखने को हमें मिली। अब इसके अंदर भाव की बात करें तो दोस्तों, इस हफ्ते हमें भाव थोड़ा बहुत नरम देखने को मिले। भाव की बात करें तो इंदौर शुरुआत हुई थी तो ऊपर में 14,900 बिका था, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते 13,200, यानी आप समझिए मोटा मोटा 9 और 2 1100 रुपये की हमें मंडी देखने को मिली। मंदसौर 14,500 से स्टार्ट हुआ था, 12,500 पर ख़त्म हुआ, यानी 2,000 की मंदी। नीमच 12,800 से 11,900, यानी 1,000 के आसपास। पिपलिया मंडी 12,200 से 12,000, यानी 200 रुपये की हमें मंदी देखने को मिली इस हफ्ते के एंड तक। कोटा मंडी की बात करें तो 12,000 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी और कल जो मतलब शनिवार को ख़त्म होते होते 10,800 तक ऊपर में वहाँ पर भाव देखने को मिले। दिल्ली में 13,000 की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 12,500 हमें भाव देखने को मिले। इसके बीच में भाव आप समझिए 14,000 भी बिके, 15,800 भी नीमच में हमें देखने को मिला। मंदसौर में भी हमें भाव अच्छे देखने को मिले, लेकिन शुरुआत और आखिरी में थोड़ा बहुत हमें डिफरेंट देखने को मिला। हालांकि एक जैसी मंडियां नहीं चलती, ऊपर नीचे होता है, और जब भाव ज़्यादा हो तो 1,000-2,000 की ऊपर नीचे मंदी या तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भाव ये थोड़ा बहुत हमें कम होते हुए दिखे, इनका क्या कारण था? तो इनका कारण था आवकों में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी, दूसरा क्वालिटी की कमी, और तीसरा आगे डिमांड कम होना। लहसुन के भाव जो थे वो तो अच्छे थे, लेकिन आगे जो डिमांड थी तो वो कम हुई। डिमांड कम होने की वजह से हमें भाव में थोड़ी सी बीच में 1-2 दिनों में घटोतरी देखने को मिली। डिमांड क्यों कम हुई? तो दोस्तों, एक मौसम खराब था जो लगभग सभी फसलों पर हमें असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से। दूसरा, माल का कच्चा होना भी एक भाव में हमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। आवकें तो ठीक है जैसी भी रही, पर जो माल है वो भी कच्चा रहा, जिसकी वजह से हमें लेवाली कम देखने को मिली। लेवाली ठीक थी दोस्तों, जैसे आप समझिए कि भाव जो चल रहे थे, जिस दिन 15,800 बिका उस दिन एक सुपर एक्स्ट्रा सुपर माल, जिस दिन 14,600 मिला उस दिन सुपर, और जिस दिन 12,800 या 11,000 रहे तो आप समझिए गोल्टी में जो ऊपर मोटा वाला गोल्टा होता है वही मंडियों में देखने को मिला। इसकी वजह से हमें भाव ऐसे देखने को मिले हैं। ज़्यादा भाव पर ऐसे आवकों और इनका प्रेशर नहीं है। ज़्यादातर माल की क्वालिटी और जो माल कच्चा है उसकी वजह से ही हमें भाव पर ज़्यादातर असर देखने को मिला है। अब आगे क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अब जो हफ्ता मतलब सोमवार आएगा, जब हफ्ते की शुरुआत होगी, तो अगर आवकें थोड़ी बहुत कम देखने को मिले तो भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आवकें बढ़ती हैं और क्वालिटी भी अगर बढ़ती है तो भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आवकें घटती हैं और मतलब क्वालिटी
भी ऐसी ही मतलब घटती हुई रहती है तो भी हमें भाव में बढ़ने में कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं दिखेगा। और अगर आवकें बढ़ती है और क्वालिटी फिर भी घटती हुई रहती है तो भी हमें भाव नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। आवकों के ऊपर भी खेल रहेगा और क्वालिटी के ऊपर भी हमें आगे खेल देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि अपना माल जो कच्चा है वो मंडियों में ना लाएं, माल पका कर लाएं। जिन किसानों के पास माल पक चुका है और वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत रुक जाएं तो दोस्तों कोई खास भाव बढ़ने की उम्मीद नहीं है। जो भाव चल रहा है यही भाव चलेगा और हो सकता है 10-15 फरवरी के समथिंग भाव हमें और कम होते हुए दिखें, क्योंकि आगे आवकें बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि अब देसी लहसुन भी अच्छी खासी मात्रा में आने लग जाएगा मंडियों में 10 से 15 दिनों के बाद। उसके अलावा जो भी किसान माल लाएं वो क्वालिटी बना कर लाएं। जैसा भी माल है आपका वैसी क्वालिटी बनाए। छर्री है तो छर्री में अच्छी क्वालिटी बनाए, मोटा है तो मोटे में अच्छी, गोल्टा है तो गोल्टे में अच्छी क्वालिटी बनाए। इसके अलावा जो पुराने वाले किसान हैं वो अपना माल अब निकाल ही दें, क्योंकि आप समझिए एक समय था कि दिसंबर के आसपास ही हमें पुराना माल दिखता था, फिर जनवरी स्टार्टिंग तक दिखने लगा, फिर जनवरी के मध्य तक, और इस साल आप समझिए फरवरी स्टार्टिंग पर भी हमें पुराना माल मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो पुराने माल के भी अच्छे भाव है, वैसे कोई बात नहीं है। बाकी पुराने माल में भी क्वालिटियाँ हल्की आ रही हैं जिसकी वजह से हमें भाव थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। अगर A1 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का अगर पुराना माल है जो मतलब सुपर या सुपर में भी प्रीमियम क्वालिटी में है तो वो 15,000 भी बिक सकता है दोस्तों। क्वालिटी के ऊपर ही खेल है। इसके अलावा एक मित्र ने पूछा था कि अभी मतलब लहसुन निर्यात हो रहा है क्या? तो दोस्तों निर्यात ऐसा कोई खास नहीं चल रहा है। निर्यात चल रहा है लेकिन आप समझिए छूट-मूट, यानी खिरची टाइप निर्यात चल रहा है। निर्यात नेपाल, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, सऊदी और यूके में भी जा रहा है थोड़ा बहुत हमारा लहसुन। इसके अलावा भी अड़ोस-पड़ोसी देशों में थोड़ा बहुत लहसुन जा रहा है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी है कि आप समझिए कि अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊँट के मुँह में जीरे के बरोबर ही निर्यात हो रहा है। तो निर्यात से अभी कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सारा फ़र्क आवकों और क्वालिटियों के हिसाब से ही पड़ेगा। हालाँकि हमें अगले हफ़्ते यानी जो हफ़्ता आएगा इसके अंदर भी भाव ऐसे ही देखने की उम्मीद है। बाकी हमें शुरुआत के 1-2 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आवकें कैसी रहेगी और भाव कैसे रहेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आपको पॉइंट गिना दूँ। हफ्ते की शुरुआत हमने बताई मंगलवार से हुआ। आवकें जो एमपी है इसके अंदर बम्पर देखने को मिली। रोज़ 50,000 प्लस कट्टे, मतलब 50,000 पार हुए, प्लस कट्टे ही हुए आवकों में। दूसरा है भाव, हमने बताया कि हाँ 1,000-1,500 रुपये हमें डाउन देखने को मिले हैं इस हफ्ते के एंड तक। लेकिन किस कारण से मिले हैं? तो कच्चा माल है, आवकों की बढ़ोतरी है और मौसम खराब है। मौसम अगर ठीक ठाक हो जाएगा, अभी 1-2 दिन बताया है, इसके अलावा अगर मौसम ठीक होगा और डिमांड बढ़ जाएगी तो भाव हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर क्वालिटियाँ घटती हुई रहती है, क्वालिटियाँ अच्छी नहीं रहती है तो भाव पर असर पड़ सकता है, और आवकें अगर थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है तो भाव पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए जो सलाह थी, कच्चा माल ना लाएं, पका कर लाएं, माल रोके ना, जितना माल आए उतना निकालें और आप मतलब एक सेफ जोन में आ जाए। इसके अलावा निर्यात के बारे में भी जिस किसान भाई ने पूछा था, तो निर्यात दोस्तों चल रहा है लेकिन नाम मात्र चल रहा है। इसका कोई खास हमें भाव, हमारे भाव पर असर दिखता हुआ नहीं पड़ रहा है। दोस्तों आज के लिए यही इस हफ्ते के साप्ताहिक विश्लेषण में जानकारी थी। अ, मतलब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में जो खास जानकारियाँ थी वो देने की कोशिश करी है। कुछ जानकारियाँ अगर छूट गई हो तो क्षमा चाहते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई आपकी तरफ से राय हो तो वो भी कमेंट दे सकते हैं। और आपकी तरफ कैसा लहसुन है, कब देसी लहसुन आएगा और कितना उटनी लहसुन बचा है, अगर ये भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।